अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप जहाँ पे भी हैं, देश में, परदेश में हैं, जहाँ पे भी हैं दुनिया के किसी भी कोने में, अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे और सबकी मुश्किलें आसान करे और आसानियाँ पैदा करे सबके लिए, आमीन। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। ये वीडियो काफ़ी पुरानी मेरे पास पड़ी हुई थी, तकरीबन 10 से 15 दिन पहले की है। तो एडिट होके पड़ी हुई थी, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा अचानक से मिस हैपन ही आप कह लें हो गया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, लेकिन चूँकि मेरी फ्रेंड के साथ हुआ और आंखों देखा था, तो फिर जब किसी को आप तकलीफ़ में देखते हैं तो आपको ख़ुद को भी तकलीफ़ होती है। और बहुत सारे कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान अगर किसी को तकलीफ़ में देखता है तो उसको अपनी तकलीफ़ जो है वो कभी कभी याद आ जाती है। बस आपसे दुआओं की ही अपील है कि अल्लाह ताला सब जगह पे खैर खैरियत ही रखे और सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज यहाँ पे चूँकि मौसम ओमान में थोड़ी सी सर्दी का था, सर्दी का मौसम जा तो रहा था, लेकिन बस सुस्ती की वजह से आप कह लें कि कुछ बन तो गई थी, लेकिन आज बना रहे थे हम लोग पंजीरी, तो बस सामान लाया हुआ पड़ा था। आपने जैसे पिछली वीडियो में देखा होगा, तो बस बनाने के हाथों पड़ी हुई थी। वो मेरी ही सुस्ती थी थोड़ी सी, तो बस आज अम्मी ने बोला कि चलो उठो, तुमने तो करना नहीं है तो चल आगे लग। तो बस हम लोग बनाने के लिए, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको। तो ये जो है ये सर्दियों की सौगात ही आप कह लें कि हर घर में हर जगह पे सर्दियों के मौसम में ज़रूर बनती है, और ये आपके बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए ये बहुत मुफीद है और बहुत ताकत वाली होती है। और कोशिश यही की जाती है कि इसको सर्दियों में ज़रूर बनाया जाए और खाया जाए। हमारे घर में भी ये हर सीज़न में सर्दियों में ये बनती है। तो काफ़ी मतलब पहले तो शौक़ से नहीं खाई जाती थी, लेकिन अब चूँकि आदत भी हो गई है और शुरू से बस खाते भी आ रहे हैं, अब ज़रूरत भी महसूस होती है कि चूँकि आप एक ख़ास एज के बाद आपकी बॉडी में थोड़ी वीकनेस या कुछ भी जो दर्द वगैरह है, एज फैक्टर के साथ साथ जो है ये मतलब इसकी ज़ाहिर होती रहती हैं निशानियाँ। तो उनके लिए ये सर्दी के मौसम में बनानी बहुत अच्छी है। तो इसके लिए मैंने चीज़ें तो मैंने सारी अंदाज़े से ही ली थी, लेकिन अब जो ड्राई चीज़ें हैं वो सारी मैंने 250 ग्राम्स के हिसाब से ली थी, और इसमें सिर्फ सूजी और गुड़ जो था वो मैंने 1.5 किलो लिया था। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उसमें डाल सकते हैं। मैंने जो जो डाला मैं आपको बताती हूँ। ये इसमें फूल मखाने थे, यहाँ पे भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। वो बादाम है, किशमिश है, ये सूजी है, और ये देसी घी था, सफ़ेद तिल थे, और 4 मगज़ भी डाले थे मैंने, वो भी मेरे पास पड़े थे तो मैंने वो भी उसमें डाल दिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा इनको पीस के तो रखा हुआ है। ये गोंद थी, ये आपकी कमर दर्द के लिए, कमर के लिए ये बहुत अच्छी होती है, और ये बूढ़ों के लिए, आपकी बहू बेटियों के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ताकतवर चीज़ है। तो बच्चे अवॉइड तो करते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि बच्चों को आप अभी से ही उनका टेस्ट डेवलप करेंगे तो उनको आदत होगी। यहाँ पे बस अम्मी ने मुझे पुशअप किया कि चलो नहीं, बनानी है, सीज़न निकल जाएगा तो तुम, सर्दी ख़त्म होगी तो बनाओगी, चलो उठो आगे लगो। तो बस अम्मी कहती हैं मैं बैठने वाला काम करती हूँ, तो तुम खड़े खड़े साथ में मेरे साथ बाकी काम करो। माएँ तो ऐसे ही होती हैं ना कि बच्चों का बहुत ख्याल होता है उनको, तो बच्चे अपनी परवाह करें ना करें, लेकिन माँ बाप तो ज़रूर करते हैं ना। तो बस ऐसे ही है बच्चों का। तो अभी फिर से मैं आपसे बात कर रही थी तो मुझे वही बात याद आ गई। तो जो वाक़या यहाँ पे हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बस ये है कि दुआ कर सकते हैं। और सिर्फ़ मेरा देसी घी और गुड़, और चूँकि हम लोग ये चीनी से, गुड़ से, और ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं हर जगह पे बनाने के,
तो बनाई जाती है, सब लोग अपने तरीके से बनाते हैं, तो हम जैसे बनाते हैं तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही थी। ये मैं यहाँ पे गोंद फ्राई कर रही थी इसको, और फूल मखाने जो होते हैं उनको आप अलग से फ्राई करके, तो वो जो दोरी या लंगरी जिसको बोला जाता है उसमें आप अपनी मतलब उसमें कूट लिया जाता है, और ये बिल्कुल फ्लफ़ी सी हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है ये फ्राई करने से। ये जो मतलब प्रेग्नेंट औरतें हैं या डिलीवरी के बाद वीकनेस में भी ये बहुत काम आती है, तो बहुत अच्छी होती है ये कमर के लिए ना। तो कुछ लोग बहुत सारी और चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग इसको प्रेफर करते हैं कि ये मतलब सब लोगों को इसका जायका जो है वो पसंद होता है। अम्मी साथ साथ लगी हुई थी अपना काम करने, तो वो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, बल्कि आप कह लें कि उन्हीं की वजह से ये बन गई। अगर मेरे पे होता तो शायद अभी तक ये ना बनती, तो ऐसे ही पड़ी रहती। तो 250 ग्राम्स मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके हिसाब से मैंने हर चीज़ रखी हुई थी, क्वांटिटी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें आपको बेडशीट्स दिखा दूँ जो बाकी 2 रह गई थी सिलाई करके। तो ये बच्चों के रूम की थी। वीडियो तो पिछले 5-10 दिन से कुछ भी नहीं थी बनाई, ये पुराने ही क्लिप्स पड़े थे, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो चलें आपके साथ भी राब्ता किया जाए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो चलते रहने का नाम है, कहाँ तक आप रुकते हैं। तो चलें, अगर ये भी पसंद आई हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप, और मैं अगर और लाई तो मैं आपसे वो भी उन शेयर करूँगी, ठीक है। यहाँ पे सूजी मैंने भून ली थी देसी घी में। तो ये अभी मैं दूध के अंदर जो है ना वो गुड़ को मतलब पिघलाने लगी थी, ठीक है, मेल्ट करने लगी थी। पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं होता। हाफ़ लीटर के तकरीबन हाफ़ लीटर जितना मैंने दूध लिया था। दूध में कुछ नहीं है, ये गुड़ से ही आया था, तो वो गुड़ के अंदर से इसको छान के डालेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें थी मेरे पास, ये सौंफ भी थी, तो यहाँ पे किशमिश थी, ये सब चीज़ें कूट के तो हम लोगों ने रेडी कर ली हुई थी, बस इनकी अब मिक्सिंग करनी थी। तो मिक्सिंग करने के लिए हम लोग इनको बाइंड करेंगे गुड़ से, ठीक है। ये फूल मखाने जो है ना, और ये देखें ये गोंद जो है ना, इसको हम लोगों ने कूट लिया, तो ये बिल्कुल मैश पाउडर की तरह हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब गुड़ डाल रही थी, तकरीबन 1 kg मैंने पहले गुड़ डाला था सारी के अंदर, ठीक है। तो वो सारी के अंदर डाल के तो उसको मैंने आधी को थोड़ा सेपरेट कर लिया था, जिनको कम मीठा पसंद होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे फिर इसमें से मीठा कम लगा था, चूँकि बच्चों ने खानी थी, और बच्चों फीकी चीज़ तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है या कम मीठा खाने वाले हैं, उनको तो वो दी जा सकती है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर हाफ़ kg गुड़ और लिया था, ठीक है, 250 ml दूध के अंदर उसको भी मेल्ट किया, और मैंने फिर आधी के अंदर दोबारा वो भी मेल्ट करके तो बच्चों के लिए अलग से बनाई थी, ठीक है। तो मैंने सेपरेट करके उसको सेव कर लिया था, ठीक है। तो डेली मैं बच्चों को नाश्ते से पहले एक देती हूँ, ताकि मतलब सुबह अगर नाश्ते में चाय के साथ या दूध के साथ ली जाए तो इसकी ताकत ज़्यादा होती है। तो बच्चों को तो मैंने बोला है कि जो ये खाएगा सारा दिन बस खाने का भी उसी को ही मिलेगा। यहाँ पे बस सूजी के अंदर चूँकि हर चीज़ में घी भी था तो सूजी में भी था, वो निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जैसा भी है सब कुछ आप इसके अंदर पहले आप बारी बारी डाल के इनको मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। काफ़ी ज़ोर वाला काम है, पहले लगा लिया था ज़ोहर, तो फिर बाद में उसको पूरा करने के लिए खाई थी, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत मज़े की बनी थी। आप भी सर्दियों में अपने बच्चों को, अपनी बहू बेटियों को, अपने बेटों को, बूढ़े भी ये खा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं अगर ख़ास क्वांटिटी में ही डेली खाया जाए तो, ठीक है। और सर्दियों में चूँकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो ये गर्मी के मौसम में तो इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। ये देखिए मैंने जो गुड़ जो था वो मैंने डाल दिया था दूध के अंदर मिक्स हुआ हुआ, सही। अब इसको अच्छे से मैं इसको हिला के तो बाइंड कर लूँगी। बाइंड करने के बाद आप इसकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, ट्रे में जमा सकते हैं, या जैसे बेसन के लड्डू वगैरह बना सकते हैं। आप कोई भी शेप इनको दे सकते हैं, और चाहें तो किसी बड़े डिब्बे में आप एज़ इट इज़ ऐसे ही आप रख सकते हैं। और इसको रूम टेम्परेचर पे आप कहीं भी रूम में, कमरे जहाँ पे फ़ैन वगैरह चल रहा है, ज़्यादा गर्मी में मत रखें, ठीक है। तो ये ठीक रहती है, कुछ भी नहीं होता इसको। जब तक ये ख़त्म होगी तब तक ये बिल्कुल सही रहेगी। आप जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए, मैंने तो लड्डू की शेप दे दी थी, तो वो उसी में ही रखी थी। एक एक लड्डू मैं डेली मतलब बच्चों को दे देती हूँ।
आपको जितनी पसंद आए, जितना आपका दिल करे, आप बाउल में डाल के थोड़ा सा गर्म करके भी खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं रूम टेम्परेचर की ही देती हूँ बच्चों को। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। आप क्वांटिटी कम भी कर सकती हैं अपने मुताबिक, आप 100 ग्राम से भी बना सकती हैं, और उसमें यह है कि आपकी सूजी, गुड़ और घी भी जो है वो कम लगेगा। आप अपने घर के अफराद के मुताबिक बना सकती हैं कि कितनी है। हम लोग तो किचन क्वींस हैं, सब कुछ अपने अंदाज़े से आगे पीछे, पीछे का आगे करके सब कुछ हम लोग हैंडल कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अब देखेंगे लड्डू बना रही थी। मैंने इसलिए बनाए थे कि बच्चों को खाने में आसानी रहेगी, और लड्डू भी हम लोगों ने आज इस दफ़ा पहली दफ़ा बनाए थे। पहले हम लोग मतलब गरम करके बाउल में डाल के तो खाया करते थे। ये मैंने कम मीठे वाले निकाल दिए थे और ये ज़्यादा वाले थे, तो चूँकि कुछ बच्चों ने खाए हुए हैं, अलग से रखे हुए थे मैंने, तो ये मैंने सेव करके रखे थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।